अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मरसद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, बैक विद अ न्यू वीडियो। गाइस, बात करेंगे आज हम कोयटा ग्लैडिएटर वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच के ऊपर। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। कोयटा ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया, छोटे टारगेट पे आउट कर दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड को। बहुत ही लो स्कोरिंग गेम थी और बदले में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी अच्छी फाइट बैक की जिस तरह उन्होंने पिछले मैच में की थी। आखिरी बॉल तक जो थे मैच चला गया था और इस बारी भी ऑलमोस्ट विकेटें गिर चुकी थी, लेकिन टारगेट बहुत थोड़ा था यार। ये आजकल की जो क्रिकेट चल रही है जिस हिसाब से 220 230 बनाना आम सी बात होगी, उधर 139 का टारगेट क्या मायने रखता है। सबसे पहले तो मैं इस्लामाबाद की यहाँ पर एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि वो अपने ओपनर्स पे, मैंने पिछली भी वीडियो में बात की थी कि वो अपने ओपनर्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। उनके अगर ओपनर्स नहीं चलते तो वो बड़ा स्कोर करने में नाकाम है, क्योंकि नीचे से जिन प्लेयर्स से उम्मीद है, इमाद वसीम हो गए, आजम खान हो गए, सलमान अली आगा हो गए, जिनके ऊपर जो है पूरा मिडल ऑर्डर रिलाई कर रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, वो अभी तक उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। सलमान अली आगा को आप देख लें, वो बॉल टू बॉल रन कर रहे हैं, बीच में कभी बाउंड्री लगा देंगे, कोई उनकी तरफ से भी बड़ी इनिंग नहीं आ रही। अगर कोई 10 बॉलों पे 30 स्कोर हो जाए, 35 स्कोर हो जाए, उस तरह की इनिंग वो नहीं खेल पा रहे। फिर आजम खान है, वो अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे। 3 मैचेस हो गया कि एक मैच में फ्लॉप हो गए, 2 मैचों में फ्लॉप हो गए, वो तो अब तीसरे मैच में भी आजम खान जो है फ्लॉप हो गए। उनकी नहीं समझ आ रही कि ना वो इंटरनेशनल में कोई परफॉर्मेंस दे रहे और अब वो PSL में भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। हालांकि उनके ऊपर भी टीम बहुत रिलाई कर रही है। अगर वो भी 40-45 स्कोर करते हैं तेज 15-16 बॉलों पे तो काफ़ी इंपैक्टफुल हो सकता है, लेकिन वो जिम्मेदारी लेने को वो भी तैयार नहीं है। इमाद वसीम की इंक्लूजन इस्लामाबाद यूनाइटेड में शायद इसलिए हुई कि बॉलिंग ऑलराउंडर एक मिल जाएंगे, बैटिंग कर जाते हैं, वो अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी भी कोई परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं नज़र आ रही। कराची किंग्स से निकलने के बाद बाबर की अपनी परफॉर्मेंस बेहतर हुई, लेकिन उनकी कैप्टनसी जो थी वो उस तरह की अभी तक नहीं हुई। मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस जो है कराची किंग्स से निकलने के बाद बहुत अच्छी होगी। कोयटा के लिए उन्होंने कल बैटिंग करके भी एंड में 2-3 चौके मार के मैच जितवा दिया। साथ कैप्टन क्रीज पे मौजूद थे रेले रूसो, उनकी मर्जी थी कि मैच में फिनिश करूं, आमिर जो है वो कहीं आउट ना हो जाए, मुझे सिंगल लेके दे दे, लेकिन आमिर ने मैच खत्म कर दिया तो उनकी परफॉर्मेंस में भी बेहतरी आ गई। लेकिन इमाद वसीम कराची किंग्स छोड़ने के बावजूद भी उसी परफॉर्मेंस पे कायम है और उनकी तरफ से भी कोई परफॉर्मेंस अभी तक नहीं आ रही। इस्लामाबाद की जब तक मिडल ऑर्डर के प्लेयर्स जो है वो परफॉर्म नहीं करेंगे उनके लिए बहुत मुश्किल है। इस्लामाबाद की बॉलिंग जो है वो अभी तक अच्छा परफॉर्म कर रही है। उन्होंने पहले मैच में जो था अगेंस्ट लाहौर कलंदर 195 तक स्कोर दे दिया था, मगर बाकी मैचेस में उन्होंने काफ़ी क्लोज मैचेस हारे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, क्योंकि उनकी बॉलिंग ने टफ टाइम दिया है इस मैच में भी और उससे पिछले मैच में भी। हालांकि आप देखें कि 139 कोई टारगेट नहीं है, लेकिन फिर भी कोयटा सिर्फ और सिर्फ 3 विकेटों से जीता है। तो इसका मतलब है कि इस्लामाबाद ने फाइट बैक अच्छी की, अच्छी फाइट की, लेकिन अप टू द मार्क नहीं थी इनकी परफॉर्मेंस के वो मैच जीतते। अगर तो इस्लामाबाद के मिडल ऑर्डर कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे देता तो 160 170 इन विकेटों पे बहुत, और विकेटें पता नहीं कैसी बनाना शुरू कर दी उन्होंने, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट की जान खत्म हो गई है अभी तक। स्टार्टिंग के मैचेस में अगर आप लोगों ने इस तरह की विकेटें बनाना शुरू कर दी हैं तो फिर इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है कि आप एक जो होता है ना कि लोग इंटरटेनमेंट के लिए ये लीग्स रखवाते हैं या देखते हैं कि हमें छक्के चौके देखने को मिलेंगे, अगर उसमें भी इसी तरह विकेटें गिर रही हैं, हर बॉल पे विकेट जा रही है, हर ओवर में विकेट जा रही है, तो फिर देखने का फ़ायदा नहीं है। अगर थोड़ी सी आप बैटिंग विकेट बनाए, विकेटें ऐसी रखें जिसमें बैटिंग को भी सपोर्ट हो, जिसमें बॉलिंग को भी सपोर्ट हो, 170 175 तक टारगेट आराम से जाए। ये ना हो कि आप बैटिंग विकेट बनाए जिसमें पिछले एडिशंस की तरह इस्लामाबाद 240-45 स्कोर कर रहा था, बॉलिंग बना रहे हैं तो उसमें 140 भी नहीं हो रहा टीमों से। तो इस तरह के काम ना करें जो पिच बनाते हैं, और ये जो मैनेजमेंट है सारी PSL की, उसको भी देखना चाहिए कि यार हमने विकेटें कैसी तैयार करनी है, क्योंकि इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं कि अगर आप ये इंटरटेनमेंट के लिए लीग्स करवा रहे हैं और उसमें लो स्कोरिंग मैचेस होना शुरू हो जाए। ऑल्दो टफ मैचेस होते हैं, मज़ा आता है उस तरह का, लेकिन वो जो एक छक्के चौके मार के जिस तरह इफ्तिखार अहमद ने पिछले मैच में फिनिश किया, उस तरह की इंटरटेनमेंट देखने को नहीं मिलती। अभी भी इस मैच में भी इस्लामाबाद और कोयटा वाले मैच में भी ऊपर नीचे हो रहा था मैच, क्योंकि एकदम से विकेटें गिरती थी, फिर कुछ स्कोर बनता था, फिर विकेटें गिरती थी, फिर वो स्कोर बनता था। फिर जो रेले रूसो का जो एक नॉट आउट हो गया LBW सलमान अली आगा की बॉल पे, शायद मेरे नज़दीक वो टर्निंग पॉइंट था। अगर वहाँ पे रेले रूसो आउट हो जाते तो शायद कोयटा की टीम वहाँ पर बैठ जाती, लेकिन मेरे नज़दीक वही मेन पॉइंट था कि जो रेले रूसो का नॉट आउट हो गया वहाँ पे। लेकिन क्या किया जा सकता है, वो नॉट आउट ही था, अंपायर ने तो आउट दे दिया था। जब रिव्यू लिया तो फिर थर्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया, तो शादाब खुद हैरान, सलमान अली आगा हैरान, अंपायर भी हैरान था कि भाई ऐसा कैसे हो सकता। देखने में भी यही लग रहा था कि बॉल सामने लग रहा है, लेकिन वो तो इम्पैक्ट भी आउटसाइड ऑफ था और फिर विकेट हिटिंग भी नहीं हो रही थी। तो इसलिए ये क्रिकेट का हिस्सा है भाई, इस तरह की चीज़ें होती हैं। गलत डिसीजन की जैसे मैच आ जाते हैं। वर्ल्ड कप में भी हम अगेंस्ट साउथ अफ्रीका देख लें, एक गलत डिसीजन की वजह से हम लोग मैच हार गए। तो ये क्रिकेट का पार्ट है, लेकिन आप लोगों को अपनी परफॉर्मेंसेस देखनी चाहिए प्लेयर्स को। और मैं फिर वही बात करूँगा कि शादाब की कैप्टनसी, शादाब की कैप्टनसी, शादाब की कैप्टनसी, इस्लामाबाद यूनाइटेड को अब कैप्टनसी की तरफ सोचना चाहिए कि वो किसी और को कैप्टन बना दें।
या तो वो सलमान अली आगा को कैप्टन बना दें या फिर नसीम शाह को ट्राई कर लें, क्योंकि देखिए बाकी टीमों ने भी चेंजिंग की है। लाहौर कलंदर को देख लें, उन्होंने कैप्टन चेंज किए थे, शाहीन अफरीदी को लेकर उन्होंने 2 टाइटल उन्हें जितवा दिए। तो नसीम शाह को भी ले आए। जिधर बाकी यंग प्लेयर्स को आप लोगों ने कैप्टनसी का नशा दे दिया, तो उधर नसीम शाह को भी आप कैप्टनसी की तरफ थोड़ा सा ट्राई कर लें। अगर उनको नहीं ट्राई करना तो फिर आप लोग सलमान अली आगा को इस्लामाबाद यूनाइटेड की कैप्टनसी की तरफ भेज दें। लेकिन शादाब के बस की बात मुझे कैप्टनसी नहीं दिखाई दे रही जिस हिसाब से उन्होंने पिछले एडिशन में इस्लामाबाद की कैप्टनसी की है। इस्लामाबाद की कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंसेज नहीं रही, बहुत मार मार के टॉप 4 में क्वालिफाई किया था। हालांकि आप इसी टीम को पहले 3 एडिशन में देखें तो 2 एडिशन ये जीती थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। सबसे पहला एडिशन जीती, फिर दूसरा ज़ल्मी जीती, फिर तीसरा ये फिर जीते थे इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले, क्योंकि मिसबा उल हक थे। लेकिन अब जो ये कैप्टनसी कर रहे हैं शादाब खान, मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो इंशाल्लाह जो भी आज का मैच होगा उस पर भी इसी तरह बात करेंगे और छोटा सा क्विक एनालिसिस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।